आप देख रहे हैं द्वाबा न्यूज। मैं हूं दीपक दुबे। आज हंगामा खड़ा हो गया है एक चौपाल में। सुशासन सप्ताह मना रही है उत्तर प्रदेश सरकार और सरकार हमेशा ये दावे कर रही है कि ग्राउंड पे काफी सुधार हुआ है। अब स्थितियां वैसी नहीं है जैसी पिछली सरकारों में थी, यानी भ्रष्टाचार के तापमान में गिरावट आई है। लेकिन बस्ती जिले के कुदरहा विकासखंड में आज बैसिया कला ग्राम पंचायत में आज चौपाल लगी थी। चौपाल लगाई थी कुदरहा विकासखंड की ब्लॉक की खंड विकास अधिकारी वर्षा बांग ने। हंगामा खड़ा हो गया और क्योंकि उस कार्यक्रम के मुख्य विशिष्ट अतिथि ब्रह्मदेव यादव देवा, उनका दर्द फूट पड़ा भ्रष्टाचार को लेकर के। यह बैसिया कला ब्रह्मदेव यादव का पैतृक गांव है और जब अपने गांव में नेताजी को बोलना हुआ तो फिर वो कंट्रोल से बाहर हो गए और उन्होंने मंच पे ही बीडीओ साहिबा से उनके कमीशन के बारे में भी पूछ लिया। फिलहाल चौपाल इस गहमा गहमी में समापन की ओर चली गई और साथ ही साथ नेताजी ने यानी ब्रह्मदेव यादव इन्होंने बीडीओ साहिबा को 4 कामों की ऐसी लिस्ट पकड़ा दी जिसमें बिना काम कराए भुगतान कर लिया गया था। बीडीओ साहब भी पूरे तैश में, उन्होंने कहा बिल्कुल काम को चेक कर लिया जाता है। और जब मौके पर पहुंचे लोग तो वहां काम नदारद था। अब क्या था, बीडीओ साहिबा, सचिव, प्रधान प्रतिनिधि और गांव की जनता, उनके बीच में जब प्रधान से पूछा गया तो प्रधान प्रतिनिधि ने बताया कि उन्होंने इस काम की स्वीकृति का 38,000 रुपए बीडीओ साहिबा को उनके सचिव के मार्फत भिजवा दिया, यानी सचिव ने पैसा लिया। अब स्वीकृति इसलिए बीडीओ साहिबा तक पहुंचेगी क्योंकि काम ये बीडीओ साहिबा का ही है, स्वीकृति करना और भुगतान करना। अब बीडीओ साहिबा ने तो बता दिया कि हम इस काम की रिकवरी कराएंगे जो पैसा भुगतान हुआ है, लेकिन महोदया रिकवरी से काम नहीं चलने वाला। आइए हम फिलहाल देखते हैं कि क्या बोले खुल के ब्रह्मदेव यादव कार्यक्रम में। तो मैं अपने खंड विकास अधिकारी महोदय से चाहूंगा कि मेरी बात गलत हो तो उसको जेल भेज दिया जाए, क्योंकि मैं अपने गांव के चौपाल में इस बात को कर रहा हूँ। वीडियो साहब ने बहुत अच्छी बात कहा, मनरेगा में सबको काम मिलता है, सबके खाते में पैसा जाता है, कोई बेईमानी नहीं होती है। आपके खाते में पैसा जाता है, भाई आपको पैसा मिल गया। अब रही बात, अब प्रधान की समस्या क्या है। प्रधान जी कहते हैं कि जब फाइल स्वीकृति होती है और वीडियो साहब पेमेंट करती हैं तो ब्लॉक पे 10% पैसा हमारा लगता है, तो हम आपसे नहीं लेंगे तो किससे लेंगे। ठीक है, बात सही है गलत? बात सही है ना। तो जब प्रधान जी कहते हैं ब्लॉक में वीडियो साहब के द्वारा 10% जब दिया जाता है तब हमारी स्वीकृति होती है, तब पेमेंट होता है। और प्रधान जी ये भी कहते हैं कि 5% जेई लेता है तो एमपी करता है, 5% सेक्रेटरी लेता है तो दस्तखत करता है। अब आप सारे गांव वाले, चाहे पूर्व प्रधान जी हो चाहे वर्तमान प्रधान जी हो, चोर तो वही हुए, क्योंकि आप लोगों से पैसा वसूल के ब्लॉक के जेई को दे रहे हैं, बीडीओ को दे रहे हैं, सेक्रेटरी को दे रहे हैं, टीए को दे रहे हैं। चोर कौन हुआ? आपके गाँव का प्रधान। इस नाते चोर हुआ क्योंकि अगर उसको गाँव में काम कराना है तो उसको सुविधा शुल्क देना पड़ेगा। सुविधा शुल्क नहीं देना, अगर नहीं दिया तो उसकी फाइल लगती रहेगी, पेमेंट नहीं होगा, एमपी नहीं होगी, चोर से प्रधान होता है। तो इस पे अगर ये मेरी बात गलत हो तो मैं दावे के साथ कहता हूँ अपने इस चौपाल में कि मेरी बात गलत हो तो मेरे ऊपर कार्रवाई की जाए, जेल मुझको भेजा जाए और मैं जेल जाने के लिए भी तैयार हूँ। अगर कि ब्रह्मदेव यादव देवा इनका दर्द किस तरीके से छलका मनरेगा को लेकर, मनरेगा की 30% कमीशन खोरी को लेकर और उसके बाद आवास में भी 10 से 20 हजार की रिश्वत खोरी को लेकर के। खूब सुन लिया होगा आपने, सारी बातें स्पष्ट कर दी नेताजी ने उस कार्यक्रम में। आपको बताते चले ब्रह्मदेव यादव इसी ग्राम पंचायत के रहने वाले हैं और निवर्तमान ब्लॉक प्रमुख हैं। वर्तमान में भारतीय जनता पार्टी के पिछड़ा मोर्चा वर्ग के जिला अध्यक्ष हैं और दूसरी बार जिला पंचायत सदस्य हैं।
अब इन्होंने खुल के अपनी बात कही। यह बताने के लिए काफ़ी है कि आखिर प्रदेश में चल क्या रहा है। ये एकमात्र ब्लॉक पुदरहा नहीं है, ये उत्तर प्रदेश की कहानी है जो आपके सामने इस ब्लॉक के माध्यम से जा रही है। अब आगे देखते हैं कि किस तरीके से जब ग्राउंड पे पहुंची वीडियो साहिबा और सारे लोग मौजूद थे तो प्रधान प्रतिनिधि ने कैसे स्वीकार किया, सचिव से कैसे बोला कि पैसे उन्होंने उनके आवास पर दिए। नहीं हुआ है, हम यहीं पे रहते हैं यार हमारा ये रोड आप यहीं से जाते आते हैं, पूछ लीजिए कब इस पे काम हुआ है। इस घर वाला हमारा, हमने कहा मार दो यार, बड़ा गंदा आज ही नहीं बात क्या करना। काम कहाँ से होगा, हम इसी रोड खातिर 38,000 रुपया घूस दिए हैं। वीडियो साहब सुन लीजिए। सेक्रेटरी साहब लिए हैं, क्यों सेक्रेटरी सेक्रेटरी साहब लिए हैं कितना लिए हैं? 38,000 रुपया। तुम भी बोलो किसको दिए हैं? किसको दिए हैं? जयंत लाल को। हम कब दियो भैया पैसा? आपके क्वार्टरे पर। क्वार्टर हमारे यहाँ कौन क्वार्टर? अरे आप जहाँ घर हैं, देखिए उनका घर वहाँ पे है, वो अमरनाथ घर है, इधर राम जी का। इतना सीन देखने के बाद तो आप लोगों को बिल्कुल क्लियर हो गया होगा शीशे की तरीके से कि आज जो भंडाफोड़ इस भ्रष्टाचार का हुआ है वो नजीर बनना चाहिए। इससे प्रदेश सरकार को मामले को संज्ञान में लेना चाहिए और इस आधार पर पूरे प्रदेश को नापा जाना चाहिए कि कहाँ कहाँ कैसे कैसे काम चल रहा है। ऐसा नहीं है कि भ्रष्टाचार का ये मामला आया और इसको लोग जान नहीं रहे थे, सारे लोग जानते हैं कि किस तरीके से ब्लॉक पे कमीशनखोरी का खेल चलता है, किस तरीके से मनरेगा के कांड होते हैं, किस तरीके से हर योजनाओं में माल काटा जाता है कर्मचारियों अधिकारियों द्वारा। ये हिस्सा यही नहीं समाप्त होता सरकार, इसमें सिर्फ मामला आके वीडियो तक ही नहीं रुकता, इसके आगे भी हिस्सेदार होते हैं। फिलहाल सरकार इसका कितना संज्ञान लेगी, लेकिन आज जो भंडाफोड़ हुआ है वो गजब था, सड़क पे था, लोगों के बीच था और सारे लोग वहां उपस्थित थे। कहें जब फार और साढ़ एक साथ तो फिर क्या किस बात की समस्या है। वीडियो साहिबा सचिव अगर नहीं थे तो सिर्फ जेई साहब जिन्होंने भी मोटी रकम काटी है। फिलहाल जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए दोआबा न्यूज, पाते रहिए ऐसे ही बस्ती जिले की हर खबर जिसमें होगा दम हम दिखाएंगे आपको।